पता है आपको 70% हिंदू जुड़े हैं आपसे, 30% 20% में जुड़े हैं, नॉन मुस्लिम है, 10% मुस्लिम जुड़े हैं। शोएब, तुम लोगों से करोड़ दर्जे अच्छे हैं ना भाई। उन लोग दिमाग तो लगाते कम से कम है अपना। भाई, हैं बिल्कुल दिमाग लगाते तो हैं। तू भी उनके मैं नहीं जैसा हो मान रहा जाना, हूँ। बन जाना तू भी हिंदू। अरे यार मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं हिंदू या क्यों बन मेरे जाऊँ, आप जैसा क्यों नहीं बन बने जा। हिंदू? आप क्यों हिंदू क्यों नहीं बने आप? मैंने अभी क्या कहा, या उनके जैसा हो हाँ, जा या मेरे जैसा हो जा। आप तो मैं कम से आपको कम मतलब दिमाग यूट्यूब लगाना में शुरू यूट्यूब कर। चैनल खोल के एंटरटेनमेंट करना शुरू कर दूं यूट्यूब पे, है ना? कर आपके जैसे बिंदास। आपके लोगों को। तेरे में शोएब, क्या अगर बात है। इससे तेरे में इससे वो मतलब देश को अरे क्या रुक बेनिफिट रे होगा जो आप कर रहे हो? भाई, रुक रे भाई। तेरे में हम्म अगर वो कला है आप ह्यूमन बनाते हो ना भैया, आप लोग कहते हो ना मैं ह्यूमन बना रहा हूँ, मैं ह्यूमैनिटी को आगे तो ला रहा हूँ। बना रहा हूं ना तुझे। हाँ, मुझे बना रहे हो। यार थोड़ा सा एटलीस्ट दिमाग लगाओ और इन बातों को गौर करो, ताकि जो है आप इस दिमागी अपंगता से बाहर निकल सके यार। नहीं भैया, दिमागी अपंगता नहीं है, लॉजिकल बिल्कुल भी है दिमागी और हम अपंगता है। देखते भी हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम कुरान की सारी आयतों को मानना शुरू कर दें। मतलब सारी आयतों को सही नहीं मानते ना। ये सही उस टाइम, ये सारी सही हैं, लेकिन सही उस टाइम के लिए भी थी जो लिमिटेड थी, जो उनके लिए आई हुई थी, जो अरब में लोग थे। अभी उन चीजों को सही मानता है या गलत मानता है? उस चीज को नहीं मैं मानता, उस चीज खत्म हो गई वहीं। क्योंकि ओके। ये किताब है, हम इनसे लेके चलते हैं, हम ना इससे हटा सकते ना ऐड कर सकते, इसलिए एज इट इज इसमें पड़ी हुई है। क्यों क्यों पड़ी हुई है? जब वो काम की नहीं है, जब वो चीज आप लोग के लिए नहीं है, अभी के लिए नहीं है, उसको निकाल क्यों नहीं देते? निकालेंगे क्यों भैया, जब अल्लाह ने कह दिया कि ये कुरान हमने तुम्हारे लिए उतारा आउटडेटेड है है, ना वो इससे चीज हिदायत हासिल। जो। भाई सुन शोएब, जो जी उस जी, जमाने के लिए थी वो आउटडेटेड है ना अभी। ये आउटडेटेड है। है ना? मतलब आप मानते हो कुरान में आउटडेटेड चीज है? हाँ, एक जमाने तक थी, वो निकल गई, मतलब वो खत्म हो गया, वो वाला क्या मामला कुरान काबे में वाला। आउटडेटेड चीजें हैं? बहुत है, बहुत सारी है। बहुत कुरान सारी है। में मैंने बहुत सारी मैंने चीजें आउट। वॉयलेट हाईलाइटेड कर रखी है वो सब चीजें। अब मैं बैक कैमरा दिखा देता आपको। ओके, हाँ क्या क्या है, दो चार चीजें? दो चार चीजें, सूरह तौबा की आयत नंबर 23, 24, 25। ये सारी आउटडेटेड है। और मैं बता रहा हूँ आपको, और सूरह अनफाल की आयत नंबर 16। मालिक गनीमत पे भी सूरह जानते अनफाल की आयत नंबर 1। हैं। भाई ये सूरह अल लेके अराफ कहीं की है ना, कोई मोमिन के पास मत चले जाना, जिंदा नहीं आयत बचेगा फिर नंबर तो। 203। क्यों नहीं ये बचूंगा भैया? देख ले जाके, अपने इमाम बाजू की मस्जिद के इमाम के पास जाके बोल कि आउटडेटेड चीजें है, इसको मैंने हाईलाइट करके रखी है। मैंने दिखाया था, मैंने तो कुरान लेके गया था पूरा, अपने आलिम के पास से बोल रहे थे कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ना ऐड कर सकते, ना निकाल सकते। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि वो तब तक के लिए लिमिट थी, अब है नहीं ये चीजें। नहीं नहीं, तब तक के लिए थी नहीं, आउटडेटेड बोलना चाहिए था आपको। स्लेवरी को क्या मानते हैं आप? आउटडेटेड मानते हैं, गंदा मानते हैं, खराब मानते हैं, सही मानते हैं? मैं बहुत गंदा मानता हूँ ये उस चीज को। गंदा मानते हैं तो ये हुक्म तो अल्लाह दे रहा है आपके कुरान में। सलेब का जो मतलब था ना, जो सलेब थे, जो मिस्र में सलेब थे, या फिर अरब में सलेब थे, या फिर सीरिया में सलेब थे, जहां भी सलेब थे, आप उस सलेब के जगह अपने आप को खड़ा करके देखो कि आप क्या कर ओए सकते हाय हो। हाय हाय, क्या आप क्या क्या बात करते कर दी हो इसने। मतलब? मैं कह रहा हूँ, आप उस सलेब की जगह अपने आप को खड़ा करके देखो कि आप क्या कर सकते थे उस टाइम पे, जब आप हाँ गुलाम पैदा हुए और आपको ये हाँ। सिखा दिया गया कि तो बेटा गुलाम ही है, तेरे पे खिदमत ही करनी है तुझे, नहीं और नहीं, कुछ नहीं ये करना है। देखो 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 शोएब, एक होता जी। है कि सोसाइटी कोई कमीनापन कर रही है, ठीक है, ओके। और एक होता है कि खुदा खुद कमीनापन करे। दोनों में फर्क होता है। फर्क है, बहुत यस, फर्क। है ना? यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये है, बात सोसाइटी की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि आपका अल्लाह सलेव के साथ सेक्स करने को अलाउ करता है प्यारे। इस यहाँ चीज तक से कि तो उसका मैं भी मियाँ भी कंफ्यूजन सामने में हूँ। बैठा हुआ हो। तो ये तो गंदी चीज है ना। बहुत गंदी चीज है भैया, लेकिन ये मैंने ना मैं ये सवाल नहीं उठा नहीं, सकता खुदा पे कि भाई भाई अल्लाह भाई खुदा तूने ये देखो, कैसे लिख दिया। अब तो आउटडेटेड की बात नहीं है, अब तो एक गंदी चीज हो गई। तो जो गंदी चीज हाँ, का हुक्म दे वो खुदा तो नहीं हो सकता ना, वो खुदा की बात नहीं हो सकती। निकाह, तो वो निकाह करके भी तो बोल रहा है कि तुम निकाह करके सेक्स करो, बिना निकाह मेरे को कहाँ बोल निकाह रहा है का वो? प्रॉब्लम क्या? मैंने निकाह पे सवाल किया? तो स्लेव के लिए बोल रहे हो ना आप, सेक्स के लिए बोल रहे हो ना?
क्या बिना निकाह के सलेव के साथ सेक्स कर सकते? नहीं कर सकते। ये भाई ये पढ़ पढ़। पढ़ रहा हूँ। एंड दे हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट्स हु गार्ड देयर चेस्ट। उर्दू आती है? नहीं, उर्दू नहीं आती मुझे। ओके। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते, ये पहली आयत से मोमिनों की निशानी अल्लाह बता रहा है। ये देख, ये जो पहली आयत है सूरह मुमिनून की, क़द अफ़लहल मुमिनून, यकीनन फला पाए हैं ईमान लाने वालों, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाज में खुशू मौलवी इख्तियार के स्टाइल करते से हैं। पढ़े, मौलवी के स्टाइल से बताएं जरा, मजा आ जाएगा। अरे ये कलोंजी डॉक्टर के लिए मेरे पास आज सच्ची में मूड नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं खुद ही ऐसी पढ़ देता हूँ। वल्लज़ीना हुम अनिल लगवी मुअरिदून, लुग़वियात से दूर रहते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और जो ज़कात अदा करते हैं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, अगर अपनी बीवियों से या बंदियों से जो उनकी मिल्कियत होती सिवाय है कि अपनी उनसे बीवियों या सोहबत करने अपनी से उन्हें लौंडियों के, मलामत नहीं। तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। जी भाई, हाँ, यहाँ पे मगर अपनी बीवियों से या या अपनी लौंडियों से। लौंडियों। हाँ, अब हाँ बता कि तूने बोला था कि शादी जरूरी है, राइट? हाँ, शादी जरूरी है, ओके। निकाह जरूरी है, हाँ, निकाह जरूरी है। यहाँ पे तो हाँ, अच्छा, शादी एक बात बात, वही है। एक चलो बात बता, जब जी। निकाह हो जाएगा तो वो लौंडी हाँ, रहेगी या बीवी बनेगी? आप ये तो कंसेप्ट नहीं समझ पाए हो अब तक। मेरा सवाल का पहले जवाब दे। जब निकाह हो जाएगा तो वो बीवी बनेगी तेरी या लौंडी रहेगी? बीवी बनेगी। बीवी बनेगी, राइट? यहाँ पे किन दो लोगों के साथ आप सेक्स कर सकते हो? बीवियों से या बंदियों से, अपनी लौंडियों से, मतलब जो लौंडियों मनी से, मिल्कियत में है। मतलब बिना बिना शादी के भी आप सेक्स कर सकते हो ना लौंडियों के आप साथ? ये तो आप इस आयत को ले रहे हो, इसके जो आयत के जो लिंक से हदीस हैं, आप उनको क्यों नहीं ले रहे हो? आप मेरे को क्या नहीं आपने ले रहा आपको हूँ? एक हदीस। पहले ये बता, हदीस में भी जाएंगे, इस आयत की रूह से क्या आप बिना निकाह के सेक्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? यहाँ तो क्या बीवी से अल्लाह तुम्हारा निकाह, कह रहा है? जो फ्री थे ना, जो फ्री मूवमेंट थी, जो फ्री मूवमेंट थी ना काबे में, उससे निकाह उसकी बीवियों से होता था। और जो स्लेव क्या लुंडी थी ना, वहां के रूल्स थे, रूल्स अरब के रूल्स नहीं बताया आपको, आपने पढ़े नहीं अरब के क्या रूल्स। रूल थे? अरब के रूल्स थे कि जो लोंडी है ना, जो आपकी मिल्कियत में आई है, और जो हाँ, फ्री लोंडी है, दो लोंडी में, दोनों में फर्क है। मतलब औरतों में, एक तो वो जो गुलाम है और एक वो जो फ्री है, आपके एक मामू की, वो जो आपके खाला की, गुलाम या फिर है और रिश्तेदारों की। एक वो जो फ्री है। हाँ, फ्री जो है, फ्री मतलब है वो आपके। गुलाम कैसे है? अरे नहीं समझ रहे हो आप, मतलब फ्री से मतलब मेरा जो रिश्तेदारियों में है, जो वहाँ के अरब की रहतवान की लड़कियां हैं, जो मोमिन है वहाँ की, उन फ्री की बात कर रहा हूँ मैं। मोमिन है तो मतलब गुलाम कैसे? क्या बोलना क्या चाह रहा भाई? कुछ अरे समझ नहीं आ रहा। भाई सुनो तो सुनो, जब समझने की कोशिश करोगे तभी तो समझ में आएगा। बेटा अल्फा क्या लिख तेरे को रखा है मैं एक आपने? हदीस बताता हूँ, रुक जा रुक जा रुक जा, तेरे को एक हदीस जब सल्लल्लाहु बताता हूँ। अलैहि वसल्लम की साफिया से शादी हुई। अबे रुक बे। हाँ, ये पढ़, सही बुखारी के 2229 पढ़। That while he was sitting with Allah Messenger sallallahu alaihi wasallam, he said, "O Allah Messenger sallallahu alaihi wasallam, we get female captives as our share of booty." इसको अच्छा, मैं हिंदी में उर्दू में पढ़ता हूँ, चलो आप सुन। पढ़ दो, आप पढ़ दो, आप हाँ। पढ़ दो। अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते, सेक्स के लिए जाते, जिमा मतलब सेक्स करना, हाँ हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है। अब बता हाँ। कि ये लोग शादी करके सेक्स कर रहे थे या बिना शादी के सेक्स कर रहे थे? मेरा डिस्कशन इस बात पे है कि क्या बिना सेक्स, बिना निकाह के सेक्स कर सकते या नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात पे शोएब हदीस फिर से पढ़ता हूँ, अच्छे से सुनना, ठीक है? मैंने पढ़ रखी है भैया वो हदीस कि हम फिर उसको से सुन, बेचने का भी इरादा सुन, रखते हैं। फिर से सुन। फिर से, आप फिर से अब सुनाओगे? आप फिर से सुना दो। अबू सईद खुदरी के वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह,
लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते, बीवी के पास जाते या लौंडियों के पास जाते? लौंडियों के पास। सेक्स करने किसके पास जा रहे थे, बीवी के पास या लौंडियों लौंडी के के पास? पास। लौंडी के मतलब पास। बीवी नहीं थी वो? नहीं। मतलब बिना शादी के सेक्स कर रहे थे हराम के पिल्ले? अरे भाई, बिना निकाह के किसी के सेक्स नहीं किया जा सकता। अगर वो सेक्स होगा तो वो जीना होगा, और जीना की सजा तो भाई बहुत बुरी है। अच्छा एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। अगर बिना शादी के सेक्स नहीं कर सकते, क्या तेरे रसूल ने यहाँ पे कहा कि तुम लोग जिना कर रहे हो? उनसे तो निकाह करके सेक्स कर रहे थे। कहा? अच्छा फिर से पढ़ता हूँ। अबू सईद खुदरी के वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं। किसके पास जा रहे थे, बीवी के पास जा रहे थे या लौंडियों के पास? आप लौंडे का कंसेप्ट ही नहीं समझ रहे हो। आप फिर वो देश को बार बार रिपीट कर रहे हो। मैं बहरा थोड़ा ही हूँ, या आप किसके बहरे हो, पास जा बार बार रहे पढ़ रहे थे? हो। किसके पास जा आप रहे थे, बहरे हो या बीवी मैं के बहरा पास? हूँ? किसके पास जा रहे थे, बीवी के पास जा रहे थे? लौंडी के पास जाते थे, साथ में लिखा गया, लौंडी, अंधे हो गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लौंडी के पास जा रहे थे ना? हाँ। बिना शादी के कर रहे थे ना? नहीं। नहीं कर रहे थे, तो मतलब ये उनकी बीवियां थी जिनको चोदने जा रहे थे? हाँ, बीवियां थी। अच्छा मतलब बीवी नहीं, ठीक, लौंडी थी। लौंडी, नो प्रॉब्लम, नो। लौंडी, 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 रोक लौंडी। रोक, बीवी थी या लौंडी थी? लौंडी। लौंडी थी, बीवी नहीं थी ना? लौंडियों को बीवी का एहतराम, बीवी की इज्जत नहीं दी जाती थी वहां के टाइम में। बहुत बुरा मामला था ये। अबे पहले ये नबी कर डिसाइड सकते कर हैं, ले, मैं एहतराम। एक मिनट, पहले डिसाइड कर ले कि बीवी थी या लौंडी थी? लौंडी बीवी थी। थी या लौंडी? लौंडी थी, मतलब निकाह नहीं हुआ था ना? जो वहाँ के अरब की रहतवान लड़कियां थी वो बीवियां बनती थी, और जो अरब मतलब जंग में लाई जाती थी वो लौंडी रहती थी। लौंडी है, निकाह कर लो, वो तब भी लौंडी है। उन्हें लौंडी अच्छा, कहा जाता निकाह था। करने के बाद भी लौंडी है? मैं लौंडी कहा जाता था उनको। तो बीवी थी या नहीं थी वे? लौंडी थी मैं, बीवी नहीं थी मैं। आप हम भी तो कहते हैं कि मैंने निकाह कर तो लिया, वो मेरी बीवी है। मतलब निकाह उनको करने से लौंडियों मतलब की दी जाती हो थी। जाती? मतलब शादी करने से बीवी नहीं बनती? शादी करने से बीवी वो बनती है जो वहां की रहतवान थी, जो इज्जतदार लड़कियां थी। मतलब इज्जतदार कह रहा हूं मैं, सॉरी। जो वहां हाँ के वो थी, वहां की जो रहतवान थी ना, जो काबे की मदीने की रहतवान लड़कियां थी, खानदानी लड़कियां थी, हाँ। वो बनती थी बीवी। खानदानी लड़कियां और क्या जो थी, वो जंगे जो बनती जंग थी? से लाई जाती थी, जो जंग पे आती थी, वो थी वो मतलब वो लोंडिया बनती थी। अच्छा, मतलब वो उन्हें निकाह लोंडी कहा करने के जाता लिए था। क्या करना पड़ता था उनके साथ? क्या? निकाह करने के लिए क्या करना पड़ता था उनके साथ? निकाह करना पड़ता था, मेहर देनी पड़ती थी, बस। अच्छा, मेहर देनी पड़ती थी। ये अच्छी चीज है कि आप किसी बहुत को, बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। बहुत बुरा कल्चर था अरब, पुराना कल्चर एक अरब का मिनट, बहुत बुरा था। मैं ये रुक टोकता हूँ ले, ऐसे कल्चर पे। रुक। अब तू जब ये बोल रहा है कि ये बुरा कल्चर है, ये बुरा कल्चर तेरे रसूल और सहाबा कर रहे थे ना? क्या क्या रसूल ने किया? उसने मना किया? रसूल ने किया? उसने मना किया? तो आप रसूल पे क्यों उंगली उठा रहे हो? इस वजह से क्योंकि उन्होंने मना नहीं किया, उसको रोका नहीं। एक जो समाज सुधारक होता है उसको चाहिए कि वो ऐसी गंदी चीजों को मना करे, वरना उसको तो शराब को आगे भी नहीं पढ़ो ना, रोकना हदीस चाहिए था, पढ़ो ना। ऐसा उसको करना मूर्ति तुम्हारे पूजा को लिए भी नहीं। बेहतर नहीं है। क्या बेहतर नहीं है? ऐसा ना करना तुम्हारे लिए बेहतर है, उन्होंने कहा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले ये तो कंफर्म हो गया ना कि ये काम गलत है? गलत है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या उन्होंने मना किया या क्या करना बेहतर नहीं बोला, किस बारे में बोला उन्होंने? कोइटस इंटरप्टस करना। कोइटस इंटरप्टस किसको कहते हैं? वो होने वाला, वो हमारा रिलीज होने वाला, उससे बाहर निकालने पहले। अच्छा, तो मतलब बेचने के लिए भी मना नहीं किया? तो इसमें सब बातें इंक्लूड हो गई ना। क्या, कैसे सब? जब तूने खुद अभी बोला कि जो बात ऐसा नहीं करो जो बोल रहे हैं वो कोइटस इंटरप्टस के लिए है, ना कि बेचने के लिए। बेचने के लिए मना नहीं किया ना? नहीं, नहीं किया है ना? तो वो खुद इन कामों में उनका इन्वॉल्वमेंट माना जाएगा, क्योंकि अगर वो शराब रोक सकते हैं, मूर्ति पूजा रोक सकते हैं, तो ये घटिया काम को भी उनको बंद करवाना चाहिए था।
ना अपने सहाबा को उसमें इन्वॉल्व होने देना चाहिए था। राइट? राइट। मतलब ये इंसान एक अच्छा रोल मॉडल नहीं बन सकता। राइट? हाँ सही बात है। तो क्यों नबी मान रहा भाई? फिर जो एक अच्छा रोल मॉडल ही नहीं है उनको नबी क्यों मान रहा? अब मैं उन टाइम के लिए क्या बोल सकता हूँ? अल्लाह तो कह रहा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन रसूल की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। कुरान अल्लाह के रसूल को बेहतरीन रोल मॉडल कह रहा है और तू ये मान चुका है अभी कि वो रोल मॉडल नहीं है, तो या तो तू झूठा या तो कुरान झूठा। क्या डिसाइड करना है? मैं अपने आप को झूठा कहना पसंद करूंगा, कुरान को चल नहीं। मार अभी यहां से निकल जा और कभी इस चैनल पे फटकना भी नहीं, तेरे को बैन कर दिया हूं मैं। ये है इनकी असलियत। मैं अपने आप को झूठा खेलूंगा। नाली का कीड़ा भी इनसे अच्छा रहेगा भाई, उसके पास तो भी थोड़ा दिमाग रहेगा नाली के कीड़े के अंदर। मैं अपने आप को झूठा बोलूंगा। पूरा सैर करके आके लास्ट में मैं अपने आप को झूठा बोलूंगा। अरे मतलब कैसा है देखो एडम साहब, एक होता है कि भाई जो लिखा हुआ है सामने वो तू कैसे झुटला सकता भाई? नहीं बोलता कुरान में ये मतलब नहीं है, वो वहां पे अलग किस्म के दो ये थे, एक कुछ तो मक्का मदीना वाले थे इज्जत वाली, उनके साथ शादी होती तो उनको बीवी कहते थे, और जो जंग से पकड़ के लाते थे उनको बीवी नहीं कहते थे, लेकिन उनको चोदने के लिए महर देना पड़ता था। तो मैं बोला महर दे के चोदते थे उसके बाद बेच सकते थे या नहीं बेच सकते थे? तो बोलता बेच भी सकते। तो बोला बहनचोद फिर इसमें अच्छाई कहां से है? आई एम रियली सॉरी गाइस। एडम साहब थोड़ा देर आप करो, नहीं तो मेरे मुंह से अभी बहुत गाली निकलेगी। मेरा दिमाग एकदम आज खराब हो गया है सीरियसली, और ये ऐसे इसकी वजह से ये मोमिन जो आया था